तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किमोची की स्टोरी। जैसे कि स्मंटी बहन ने अपने वीडियो में बोला है कि ऐसे किमोची की स्टोरी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो आ चुकी है मेरी एक और नई वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो स्मंटी भाई तक। तो चलो गाइस, बिना किसी वक्त को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी, गोल्ड का पुजारी रहा करता था। उस गोल्ड के पुजारी एक लॉर्ड की पूजा करता था जिसका नाम था डार्क लॉर्ड। तो उसके बाद जो डार्क लॉर्ड था वो उसकी पूजा से प्रसन्न हो गया और जो डार्क लॉर्ड ने बोला कि मांगो जो वरदान मांगना है। फिर उसके बाद गोल्ड के पुजारी ने उससे एक वरदान मांगा कि उसको 2 बेटियां चाहिए। हाँ गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि उसको बेटियां ही क्यों चाहिए थी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि गाइस उसको बेटियां चाहिए तो बेटियां ही मांगेगा ना। आपको क्या खुजली हो रही है? बेटियां चाहिए तो बेटियां ही लेने दो। आपको क्या हो रहा है ना गाइस? तो छोड़ो गाइस, हमको क्या करना है, उसको बेटियां चाहिए थी तो बेटियां दे दी। और उसकी 2 बेटियां होती है, एक का नाम था शिंगोची और एक का नाम था किमोची। फिर उसके बाद जो शिंगोची थी वो बहुत इविल थी और जो किमोची थी वो बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा प्यारी थी। फिर उसके बाद जो उनकी मम्मी का नाम था कंचन। कंचन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और जो गोल्ड का पुजारी था वो भी अपनी बेटियों से बहुत 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 प्यार करता था। भाई वरदान में ऐसे ऐसे थोड़ी ना मांगोगा, बहुत प्यार करता था। तो फिर उसके बाद उन दोनों मतलब एकदम लड़ाई करते रहती थी, मतलब जैसे एक बहन करती है अपनी बहन से, ऐसा होने लगा। तो उसके बाद ये तो नॉर्मल होता है, 2 बहनें लड़ाई करे तो नॉर्मल ही होता है ना गाइस, उसके अंदर इतनी बड़ी बात क्या हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद उन दोनों में ऐसा लड़ाई होने लगी और ऐसे ही चलते रहा चलते रहा चलते रहा चलते रहा। फिर उसके बाद बहुत सालों बाद उनकी मम्मी का देहांत हो गया और ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही चलता रहा और वो दोनों बहुत सैड हो गई। और ऐसे मम्मी का देहांत होगा तो भाई सैड ही होंगी। फिर उसके बाद उनके देहांत के बाद उन दोनों का इतना भी ध्यान नहीं रख पाते थे उनके पापा, क्योंकि भाई पूजा में व्यस्त रहते थे। ऐसा गोल्ड के पुजारी थे तो उनको रखवाली भी करनी पड़ती थी उनके गोल्ड की। ऐसा ही चलते रहा और बहुत साल बीत गए। ऐसा देखने लगे उसके पापा की इन दोनों में तो झगड़ा बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन सोचे कि छोड़ो इन दोनों को, वो लोग इतने समझदार है कि समझ जाएंगे। लेकिन और भी बहुत साल बीत गए और उनके जो पापा थे उनका भी देहांत हो गया। इस सदमे के बाद उन दोनों में और लड़ाइयाँ तो होगी ही, जैसे कि लड़ाई चलते आ रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो वो दोनों एकदम अपोजिट थी एक दूसरे की। शिंगुची इविल थी और जो किमोची थी वो बहुत अच्छी थी। ऐसे ही चलता रहा और बहुत सालों बाद उन दोनों में भी और खटास बढ़ने लगी और लड़ाई होने लगी। और उन दोनों में खटास बढ़ने के बाद उन दोनों एक दूसरे से अलग हो गई और अब एक दूसरे के साथ नहीं रहने लगी। और जो शिंगुची थी वो अलग ही जगह चली गई और जो किमोची थी वो अपना जंगल में रहने लगी। उसने कुटिया बनाई उधर और वो अब कुटिया में रहने लगी। और लेकिन पापा के पास उसके बहुत सारे धन दौलत थे, लेकिन फिर भी उसके हाथ में अब उन दोनों के पास ना वो धन था, ना दौलत था और ना कोई गोल्ड था। तो अब उसके बाद वो दोनों एकदम अलग रहने लगी। और जो किमोची थी उसने अपना कुटिया बना लिया और वो जानवरों के साथ अपना जिंदगी व्यतीत करने लगी। फिर उसके बाद और जो शिंगुची थी उसने अपनी एक इविल आर्मी खड़ी कर दी, जिसका नाम उसने रखा इविल आर्मी ही रखा गया। और क्या रखेगी? इविल आर्मी ही रखेगी अपनी आर्मी का नाम। एंड ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो शिंगुची थी वो अपनी इविल आर्मी को एक बार मारने के लिए भेजती है। लेकिन गाइस, अब आप सोच रहे होंगे कि किमोची के पास भी उसकी अच्छी आर्मी रहेगी, लेकिन गाइस आजकल अच्छे लोगों का साथ कौन ही देता है। एंड ऐसे ही वो अकेले रहने लगी। लेकिन और जो इविल आर्मी थी उसको मारने आ गई, लेकिन इविल आर्मी नहीं मार पाई। पता नहीं उसके पास भगवान का आशीर्वाद था क्या था, लेकिन किमोची बच गई। लेकिन जो इविल आर्मी थी उसने कैद कर लिया किमोची को एक काल कोठरी में और सालों तक वो जो शिंगुची थी वो उधर ही काल कोठरी में कैद रही और ऐसे ही सालों तक बचता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आया उधर से। लेकिन बहुत सालों बाद एक चमत्कार होता है और एक जैसा भगवान का रूप ही समझ लो उसको, किमोची के लिए तो एक भगवान के रूप के जैसा ही था। और
ड्रीम बॉय नामक एक राजकुमार उसको छुड़ाने उधर आता है। एंड वो बहुत खुश होती है उसको देख के कि मुझे कोई तो बचाने आया। और जब ड्रीम बॉय ने उसको उस काल कोठरी में देखा तो ड्रीम बॉय को वो बहुत अच्छी लगने लगी एंड वो दोनों एक दूसरे को अच्छे लगने लगे। फिर उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के साथ उधर से फरार हो गए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उधर के सेनापति जो थे उसको वो उधर हमेशा निगरानी रखे रहते थे और जो सेना को थे वो बोल सकते थे और उन दोनों मर भी सकते थे। लेकिन उतना ही जल्दी वो लोग भाग गए उधर से। और फिर उसके बाद आगे उसके बाद होता है कि हिमलैंड को जाके देख लो गाइस, मेरा क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं। ठीक है, आगे का स्टोरी आप हिमलैंड में देख सकते हो, जैसे कि स्मार्टी भाई के आप वीडियो में देख सकते हो, ड्रीम बॉय के वीडियो में देख सकते हो कि आगे क्या हुआ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। लेकिन गाइस जितना हो सके इस वीडियो को स्मार्टी भाई तक पहुंचाओ और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, टाटा बाय बाय बाय।